राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिन भाग्यशालियों को संत सद्गुरुदेव की कृपा से, श्री लाडली जी की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से श्री वृंदावन की प्राप्ति हो गई है, ऐसे भाग्यशाली इनकी भाग्य की सराहना स्वयं ब्रह्मा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े परम हंस कोटि के महापुरुष भी जिस श्री वृंदावन की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, निरंतर तत्पर रहते हैं, इन सब की तो छोड़िए, स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी श्री वृंदावन वास के लिए लालायित रहती हैं। पल्ली पार बेलवन है, यमुना के पल्ली पार, वहां पर तपस्या में रत हैं श्री लक्ष्मी जी। किस लिए? श्री वृंदावन के रज की प्राप्ति हो जाए। ऐसा श्री वृंदावन हम जैसे अधमों को मिल गया है, इससे बड़े सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। श्री वृंदावन पाए लियो, अब पाए वो कहाँ रहे हो। वृंदावन के रसिकों ने कहा, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर ली, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया, सब मिल गया। और महापुरुषों का तो ऐसा अनुभव है कि श्री वृंदावन को पा लिया तो साक्षात इष्ट को पा लिया आपने। श्री वृंदावन की प्राप्ति अर्थात श्यामा श्याम की प्राप्ति, श्री वृंदावन की प्राप्ति अर्थात वृंदावन के संपूर्ण वैभव की प्राप्ति, ऐसा सौभाग्य। ये स्मृति हमें आती रहे, ये स्मृति हमें आनंदित करती रहे कि हम वृंदावन में हैं। उद्धव जी महाराज जब गोपियों की प्रेम दशा देखते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, यद्यपि वह जो श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें समझाना, वो हमें अपने से विलक समझ के और रोती रहती हैं हमारे विरह में। बस भूल कर ये बात मत कह देना कि श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे, वरना उनके प्राण छूट जाएंगे। वो केवल एक बात से जीवन धारण किए हुए हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, परसों आऊंगा, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण गए हैं। तो अगर ये बात तुमने कह दी कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो वृंदावन के एक भी चींटी तक भी प्राण अपने नहीं रखेगी, सब प्राण छोड़ देंगे। केवल इस आशा से उनके प्राण टिके हुए हैं कि मैं आऊंगा। तो वो जाते हैं, बोले अरे महाराज, बृहस्पति हमारे गुरुदेव रहे हैं और हम बहुत अच्छा ज्ञान, अपने ज्ञान की स्थिति अपने चित्त में रखते हैं, और आप जैसे सखा हमारे हैं, आपका संग हमें प्राप्त हुआ है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, हाँ ठीक है, काम करके आओ, देखते हैं उनका काम करके आओगे या तुम्हारा काम हो जाएगा, ये देखते हैं हम। श्री उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर के गोपियों की, ब्रजवासियों की जो प्रेम की दशा देखी, आहा। वृंदावन के रसिकों ने लिखा, ब्रज के रसिकों ने लिखा, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, जो कोई कान कान कही बोले, असुवन बहत पनारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के जो ब्रजवासी जन हैं, जो स्थिति देखी उद्धव जी ने, चारों तरफ विरह छाया हुआ है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, सब अपने कार्यों में लगे हैं, किसी ने अपने कार्य नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि सबको ये है कि आज श्री कृष्ण आने वाले। मैया खूब सुंदर से दही मथ करके और सुंदर मक्खन निकाल के रखती हैं,
सारी ब्रजवासी ऊंचे ऊंचे मटके अपने द्वार पर रखती हैं कि लालन आएंगे और इसको आरूगेंगे, हमारे कन्हैया आज आवेंगे। ऐसी दशा देखी जब उद्धव जी ने तो कांप गए, बोले ये क्या। गए यमुना किनारे और अपने अंचल पे गोपियों ने अपना अंचल बिछाया और उसी पर उद्धव जी को बिठाया। प्रेम की वह दशा जब उद्धव जी ने देखी गोपियों की तो बड़ा चरित्र है। गोपियों की स्थिति को देख करके फिर उद्धव ने समझाने की चेष्टा करी, यद्यपि शिथिल हो चुके थे चित्त से, दशा देखते ही शिथिल हो चुके थे चित्त से, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि आप जो है ब्रह्म में वो परात्पर परम तत्व हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, आप क्यों रहती हो, आप भी वही हो। आप इस प्रकार से योग को धारण करो तो आपकी जीवन में की ये शैली हो जाएगी योग के अनुकूल, तो फिर आप हमेशा आनंदित रहेंगी, ये रोना धोना खत्म हो जाएगा। गोपियों ने कहा उद्धव जरा गौर से देखो हमारी तरफ, यहाँ योग कहाँ राखें जहां रोम रोम शाम है। आपको हमारे अंग में कहीं भी जगह दिख रही है क्या आपके योग को धारण करने के लिए? यहाँ योग रखने की कहीं जगह ही नहीं है, यहाँ तो रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये दर्शन करा रही हैं गोपियां, देख रहे हैं। कहाँ रोना बंद कराने आए थे, कहाँ उद्धव जी का रोना प्रारंभ हो गया। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज कहाँ गोपियों को का रुदन बंद कराने आए थे और खुद रोने लगे। आशा बहु चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। गोपियों, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हो? मैं श्री कृष्ण के भी चरणों में प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हो? मेरी यही आशा है। क्या आशा है? इस श्री वृंदावन धाम में गुल्म लता औषधि कुछ भी बन करके मुझे वास प्राप्त हो जाए, ताकि तुम जैसी गोपी जनों की जब चरण रज उड़ेगी तो मेरे मस्तक पर जब आएगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए यहाँ पर मुझे वास मिल जाए। और फिर उद्धव जी, श्री नंददास जी महाराज ने लिखा है कि सोऊ मेरे बस नहीं। उद्धव जी के वहां वचन है, वो कहते हैं मैं आशा तो कर रहा हूं मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वृंदावन का वास कर सकूं। श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, अगर वे प्रसन्न मुद्रा में होंगे तो मैं उनसे आकांक्षा करूंगा कि मुझे वृंदावन का वास दे दें। कहाँ गोपियों को समझाने आए थे और जब वापस गए तो टेढ़ी भौं करके ठाकुर जी की तरफ देखा कि तुम बड़े निष्ठुर हो। बोले अरे उद्धव तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, तुम्हारी खूब ज्ञानियों की सभा में तुम्हारा सम्मान होता है, ये क्या स्थिति बना के आए हो? बाल बिखरे हुए हैं और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या स्थिति है? बोले आप चुप रहे, आप बहुत कैसे हो आप सभी लोग? अरे ऐसे प्रेम करने वालों को कोई छोड़ता है भला? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप जाते भी नहीं प्यारा उनके सा पास। राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। हमारा काम